दर्शन किए, एक ऐसी भक्त के दर्शन किए महाराज जिनके गुरु का आशीर्वाद है, जिनके गुरु का आशीर्वाद है कि एक दिन तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हे देवी एक दिन तुम्हारे पास स्वयं परमात्मा चल के आएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, हिरापति मैया की जय, जिंद वाले दादा हनुमान जी की जय। वो भक्त कौन सी है? जिनके पास स्वयं राम गए, मैया सांवरी। अगर हमारे यहाँ एक दिन मेहमान आना हो और अगर घर की सफाई हो गई और नहीं आए, दूसरे दिन फिर नहीं आए, तो कितना क्रोध बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो ये ऐसी महाराज बुढ़ापा आ गया, मेरे राम आएंगे, मेरे ईश्वर आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। पता है आपको मैया सांवरी क्यों मतंग ऋषि के आश्रम पे आई थी? ये भील जाति की है और भीलों के यहाँ जब भी किसी का विवाह होता है तो पहले से ही शिकार होने लगता है, जीव जंतु को मारने लगते हैं, भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं। मैया सांवरी ने विचार किया कि मेरे कारण जाने कितने निष्अपराध जीवों की हत्या हो जाए। घर छोड़ के महाराज जा करके संतों की सेवा में लग गई। और ऐसे नहीं, महाराज मतंग ऋषि को तो ये पता नहीं था कि ये कोई आता है हमारा काम कर जाता है। रोज जैसी सवेरा हो देखे हमारी कुटिया तो साफ है, ऐसे कौन से भक्त हैं। लेकिन एक दिन गुरुदेव ने रात्रि में देखा कि आज सोना नहीं है, जरा देखें ऐसे कौन से भक्त हैं जो हमारी रिद्ध सेवा करती है और हमें उसके दर्शन नहीं होते। देखा, देवी सांवरी ने कहा भगवान मैं हूं। गुरुदेव ने कहा बेटी तुम्हारी गुरु भक्ति सराहनीय है, आपकी सेवा से प्रसन्न हुए और महाराज उन्होंने उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। नित्य नई रोज सेवा संतों की करें। तो गुरुदेव ने कहा हे बेटी, हे देवी सांवरी, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक दिन मेरे प्रभु भी, मेरे राघव भी चलकर तुम्हारे कुटिया में आए। उस दिन से रोज मैया कहती हैं मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे राघव आएंगे। अच्छा, जो आसपास में जो संत मंडली रहती है ना, वो रोज कहे अरे मैया तू तो बावड़ी हो गई है, तू रोज कहती है तेरे राम आएंगे, आज तक तो तेरे राम नहीं आए, तेरा बुढ़ापा आ गया, अब क्या खाक तेरे राम आएंगे। लेकिन मैया धन्य है मैया सांवरी की भक्ति, जो मैया नित्य रोज पुष्प बिछाती है, रोज रोज पुष्प बिछाती है। आज मेरे राम आएंगे, अगर मेरे राम आ गए ना तो उनके पैरों में कंकड़ चुभ जाएंगे, उनके पैरों में कांटे लग जाएंगे। आज हो सकता है मेरे राम आ जाए, लेकिन आज वो ऐसा समय आ रहा है, मैया के घर में, मैया की कुटी में भगवान स्वयं राम आ रहे हैं। मैया ने पुष्प बिछाए हुए हैं। जैसे ही मेरे राम जी आए, भैया लक्ष्मण ने कहा भैया यहाँ पर तो किसी को अवगत भी नहीं है, कोई संत भी नहीं दिख रहा, किस भक्त ने आपके आने पर स्वागत किया है। मेरे राम जी हंसकर कहा भैया लक्ष्मण, एक ऐसी भक्त है जो मेरे दर्शन की प्यासी नहीं है, लेकिन हे लक्ष्मण मैं उसके दर्शन का प्यासा, जो देवी भक्त सांवरी है। अच्छा एक बात कहूं, रोज मैया छोटे छोटे बालक रहते थे नगर में आसपास, और मैया को रोज जैसे मैया दरवाजा बंद करे ना तो छोटे छोटे बालक कुंडी खटखटाएं, ए मैया देख तेरे राम आ गए, मैया देख तेरे राम आ गए। और मैया जैसे ही देखे राम नहीं, ये तो बालक विनोद कर रहे हैं आज। और जब राम आए, मैया ने अपना जो छोटा सा दरवाजा है उसे लगा दिया। शाम हो गई, राम नहीं आए, समय निकल गया, अब कल दूसरे दिन मैं पुष्प लगाऊंगी, राम नहीं आए। लेकिन आज देखे राम आ गए और राम जी ने कुंडी खटखटाई महाराज, तो मैया सांवरी को गुस्सा आया और मैया सांवरी ने
एक डंडा उठा लिया और डंडा उठा लिया कि ये बालक फिर आ गए, राम आ गए, राम आ गए, देख मैया तेरे राम आ गए। और मैया ने जैसे ही गेट को खोला और डंडा उठाया तो आंखें रुक गईं और लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आपको भक्त बड़े निराले मिलते हैं कि केवट मिला था। और अब मैया सावरी डंडा लिए खड़ी है मारने को। और जैसे ही देखा कि आज कोई बालक नहीं है, आज तो ऐसी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, यही मेरे राम हैं, यही मेरे प्रभु है। जय हो जय हो जय हो, मेरे राम आ गए, आज मेरे राम आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मेरे राम आ गए, मेरे ईश्वर आ गए, मेरी आराध्या आ गए। नाचने लगी, गाने लगी। और क्या, वो भक्ति भीलनी के घर आए भगवान, लखन सहित रघुबर को कर सहित रघुबर को करती प्रणाम। वो लखन सहित रघुबर को करती प्रणाम। लखन सहित रघुबर को करती प्रणाम। जय हो। सहित रघुबर को करती प्रणाम। लखन सहित रघुबर को करती प्रणाम। लखन सहित रघुबर को करती प्रणाम। और मैया ने देखा राम आ गए, नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी। और हे राम, हे प्रभु, आसन डार कुटिया में बैठा रे। आसन डाल कुटिया में बैठा रे। आसन डाल कुटिया में बैठा रे। हर से हुई प्रभु जी की आरती उतारे। आज मेरे मन के संपूर्ण हुए काम। आज मेरे मन के संपूर्ण हुए काम। लखन सहित रघुबर को करती प्रणाम। लखन सहित रघुबर को करती प्रणाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। और मैया प्रसन्न होकर नाचने लगी, गाने लगी। और यहाँ राम जी भैया लक्ष्मण जी के सहित मैया सावरी ने आरती करी, आरती उतारी। और भगवान के दर्शन पा करके मैया वहीं पर पधार गई, राम जी के मुखमंडल के दर्शन करने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, तो कुछ सूचना है। आज जो कथा सुनने पधारे हैं, धर्म अनुरागी, कथा प्रेमी, क्योंकि जो अपना अमूल्य समय निकाल कर आते हैं उन्हें कथा प्रेमी ही कहते हैं। और अच्छा, एक बात और है, जिन्हें स्वयं राम जी बुलाते हैं, स्वयं राम जी बुलाते हैं, सत्य बात है। कहो ऐसे लोग भी हो यहाँ से निकल जाएं, उन्हें कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिन पे कृपा राम की होती है ना, वही आते हैं।
तो धर्म प्रेमी, भगवान से प्रेम करने वाले श्री हमारे सम्माननीय नरेंद्र जी बाबूजी और हिंदू उत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत साधुवाद भैया जी को, भैया नरेंद्र जी को हिंदू उत्सव समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस व्यासपीठ से भी आप श्री को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ मैया राम जी को देख रही है। अच्छा, भाव भगवान कहते हैं ना, मैं भाव का भूखा हूं। यहां राम जी आ रहे हैं मैया सबरी के पास। क्या है? मैया सांवरी ने विचार किया, मेरे राघव आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मन में भाव आया, क्या मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन बहुत सारे बेर लगे हुए हैं, बेर वृक्ष लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा समय चल रहा है। तो मैया बेर बीन कर लाई। अच्छा, कोई संत कहते हैं कि मैया ने जूठे बेर नहीं खिलाए और कोई कहते हैं जूठे खिलाए। अच्छा, दोनों बात सत्य है, क्योंकि कहते हैं जब भगवान आए तो मैया इतनी प्रफुल्लित हो गई कि एक कवि ने एक गीत लिखा है कि जाती बेर बेर और आती बेर बेर है। मैया इधर जाए उधर जाए, भगवान आए हैं, क्या खिलाऊं। बेर बेर जाके बेर लाती न बेर है, यानी मैया सबरी गई और जो बेर के वृक्ष लगे थे मैया को पता था कि कौन बेर मीठा है कौन नहीं है। तो जैसे यहाँ 10 बेर के वृक्ष लगे हैं तो मैया गई और एक टोकरी ले गई छोटी सी, और एक बेर उठा के देखा मीठा है या खट्टा। अगर उस बेरी का बेर खट्टा है तो मैया ने फेंक दिया। दूसरा बेर उठाया, दूसरे बेरी का बेर उठाया और चखा, अगर मीठा है तो टोकरी में डाल लिया। ऐसे मैया बेर बेर जाके बेर लाती नबेर है, मैया नबेर कर बेर लाई। जो बेर मीठे थे मैया की टोकरी में वही आए, क्योंकि मैया ने पहले से चखे हुए थे। इस बेरी के बेर मीठे हैं, राघव जी को मैं इस बेरी के बेर खिलाऊं। तो कहते हैं भैया अगर खाने वाला भूखा हो ना तो खिलाने वाले को भूखा होना चाहिए, और अगर खाने वाला भूखा है और खिलाने वाला भूखा नहीं है तो भोजन में आनंद नहीं आता है भाभी जी, भोजन में आनंद नहीं आता। और अगर खाने वाले से ज्यादा खिलाने वाला भूखा है तो महाराज जय हो। और यहाँ मैया बेर बेर जाके बेर लाती न बेर है, हे मेरे प्रभु बेर खिला प्रभुवर से पूछे बेर बेर। राम जी को बेर खिला रही और राम जी खा रहे हैं और कहते क्या है, हे मैया सांवरी, हे मेरी माँ, तुम्हारे बेर तो इतने मीठे हैं, आज मुझे जितना स्वाद तुम्हारे जूठे बेर में मिला है ना, इतना स्वाद तो मैया कौशल्या के भोजन में भी नहीं मिला। बेर खिला प्रभुवर से पूछे बेर बेर हैं, प्रभु ये बताना कैसे बेरी के बेर है, बताइए हे राघव जी मेरे बेरी के बेर कैसे हैं। और राम जी ने क्या कहा, इतना अच्छा स्वाद है मैया, इतना अच्छा स्वाद है कि महल में ऐसा भोजन नहीं मिला, मैया कौशल्या के हाथ का भी ऐसा भोजन नहीं मिला। हे मैया भक्त सांवरी, तुम्हारे जूठे प्रेम में बेर में इतना प्रेम है, इतना स्वाद है। तो भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजता मुझे उसका भाव से बेड़ा पार है। और कहते हैं भैया भाव में अगर भावना नहीं है, भावना में अगर भाव नहीं है तो भावना बेकार है। क्योंकि देखो हमारे कन्हैया विद्रानी के यहाँ पहुंचे थे और आए कहाँ थे, हस्तिनापुर, और यहाँ मैया गंधारी ने हमारे गोपाल के लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार किया था। लेकिन कन्हैया कहाँ गई, विद्रानी के यहाँ। विद्रानी के यहाँ जिस समय हमारे गोपाल गए थे ना, तो मैया
विदुरानी स्नान कर रही थी। अच्छा, एक बात बताऊं, मैया विदुरानी की एक ही साड़ी थी, एक ही साड़ी, जो स्नान करके मैया विदुरानी उस साड़ी को पहन लेती थी। और आज विदुरानी जब स्नान करने लगी और मेरे गोपाल का आना हुआ, काकी दरवाजा खोलो। ऐसी मधुर आवाज जब विदुरानी के कानों में गई तो इतने प्रेम विभोर हो गई थी मैया विदुरानी कि उन्होंने नग्नावस्था में ही मेरे गोपाल को देखा और दर्शन किए, दरवाजा खोल दिया। लेकिन धन्य है मैया विदुरानी, मेरे गोविंद ने अपना पीतांबर दे दिया विदुरानी को। हे मैया, कोई बात नहीं है, काकी कह के बुलाया गोपाल ने। और काकी चाची माँ समान होती है। अगर माँ बेटे के सामने खड़ी है, क्योंकि जो गैया होती है बछड़े के सामने पर्दा थोड़ा न करती है। काकी कह के बुलाया, मेरे गोपाल ने पीतांबर दे दिया। धन्य है मैया विदुरानी ने गोपाल का पीतांबर धारण कर लिया। आइए गोपाल आइए। अब जरा विचार करना, जब कन्हैया आए तो एक पटरा उठाया, पटरी पीढ़ा जो भी बोलते हैं, मेरे चित्रकूट में तो उसे पटरी बोलते हैं, जो लकड़ी का होता है ना, उसे लिया मैया ने। और मैया ने कहा गोपाल यहाँ बैठ जाओ। कन्हैया बैठे, मैया विदुरानी कहने लगी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। क्या है मैया? बोले जगह अच्छी नहीं, यहाँ बैठ जाओ। कन्हैया बोले ठीक है। बोले यहाँ से भी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। बोले ये जगह अच्छी नहीं, यहाँ बैठ जाओ। सारे घर में भ्रमण करवाया, एक जगह उल्टा पटरा रख के कहने लगी हे गोपाल अब इसमें बैठ जाओ। कन्हैया बैठ गए। मैया भूख लगी है काकी, बड़ी जोर से भूख लगी है। 56 प्रकार का भोजन त्याग दिया जो विदुरानी के यहाँ भूखे हैं मैया कहते हैं, और गंधारी के यहाँ का 56 प्रकार का भोजन छोड़ के आ गए। काकी भूख लगी है। अब विदुरानी गई, केले तोड़ के ले आई, क्योंकि केले थे, यहाँ बेर है वहां केले थे। केले तोड़ के ले आई। अब जैसे केले, अब भगवान के दर्शन कर रही कन्हैया के, और देखना जैसे केला रखा है ना, ये केला रखा है, अब इसका जो छिलका है इसे दे दो और जो केला है उसे नीचे गिरा दो। तो विदुरानी ने जो केले का छिलका है उसे तो दे दे, और जो महाराज केला है उसे नीचे फेंक दे। और खिलाती जा रही है, खिलाती जा रही है, कन्हैया खाते जा रहे हैं। उतने में आगमन विदुर जी का हो गया। विदुर जी देख रहे हैं, द्वारकाधीश, द्वारिका के राजा महाराजा आज विदुर के घर में पधारे हैं। लेकिन देखा, अरे बावड़ी, तू द्वारिकाधीश मेरे गोपाल को, मेरे कन्हैया को। अब महाराज जैसे विदुर जी ने पहले देखा कि केले के छिलके साफ हैं और केला तो ढेर लगा है। अगर कोई खाता है तो केला खाता है, छिलके थोड़ा ना खाता। लेकिन यहाँ तो छिलके पता नहीं है और केला पड़ा है। अब देखा, ओहो, मेरे गोपाल जो है वो छिलका खा रहे। डांटा विदुरानी को, अरे बावरी, अरे पागल, तू भगवान को, तू ईश्वर को, गोपाल को, द्वारिका के राजा को केले के छिलके खिला रही है, दूर हट। और हमारे विदुर जी ने केला उठाया और महाराज छिलका फेंक दिया और केला खिलाने लगे। गोपाल ने कहा नहीं विदुर जी, जो स्वाद विदुरानी के केले के छिलकों में है वो स्वाद तो तीनों लोकों में नहीं मिलेगा। तो भाव का भूखा हूं मैं, और बस भाव ही सार है, और जो भाव से भजता मुझे उसका भैया भो से बेड़ा पार। भगवान भाव से ही मिलते हैं। यहाँ मैया सांवरी के यहाँ राघव जूठे बेर खा रहे। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण आप भी खाओ। अब लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं, भगवान आपके भक्त भी निराले होते हैं और भक्तों का भोजन भी निराला ही होता है। पता नहीं भैया लक्ष्मण ने नहीं खाए, लेकिन मेरे राम जी ने खाए। मेरे राम जी ने वो जूठे बेर ग्रहण किए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री गोस्वामी महाराज कहते हैं, भगवान ने मैया सांवरी की वंदना की है। स्वयं भगवान मैया ने नौधा भक्ति में भगवान श्री राम जी ने मैया सांवरी की भक्ति की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। ये भगवान कहते हैं मेरी पहली भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जो आप लोग सुन रहे हैं ये भगवान राम जी की दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगन करे कपट तजगा। गुरु की सेवा करना महाराज भगवान की चौथी भक्ति। तीसरी भक्ति और महाराज चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान। तो यहां पर तो मैं कहती हूं दूसरी भक्ति और चौथी भक्ति चल रही है। कथा भी आप श्रवण कर रही हैं और भगवान का गान भी कर रही हैं। भगवान कहते हैं मेरी 9 भक्ति है। और भक्तियां कैसी हैं? गुरु की सेवा, कथा में प्रेम, कपट का त्याग करके और मेरी जो कथा को सुने, ये मेरी भक्ति है। एक ये मेरी भक्ति है महाराज जो अपने अलावा दूसरे में भी कभी दोष ना देखे, दूसरे में भी कभी दोष ना देखे। महाराज कहते हैं मैया सांवरी, मैं ये नहीं कहता संसार में मेरी कोई 9 ही भक्ति करे। भगवान कहते हैं मैया एक वही मेरी भक्ति है जो मेरे से ज्यादा संत का सम्मान करे। मैया, हे मैया सांवरी, एक वही मेरी भक्ति है जो संसार मनुष्य स्वप्न में भी कभी किसी पर दोष ना लगाए। तो हे मैया, भगवान ने कहा हे मैया मैं एक सीधी बात कहता हूं कि 9 माँ जिनके एक होई नार पुरुष सचराचर। अगर किसी मनुष्य के पास 9 में एक भी भक्ति है तो उसे मुक्ति जरूर मिल जाती है। 9धा भक्ति का ज्ञान देते देते मेरे राघव जी ने स्वयं मैया सांवरी की वंदना की है, मैया सांवरी की भक्ति की वंदना की है। अब यहां मैया से कहा हे देवी हमारी भार्या का हरण हो गया है, हम सीता की खोज में जा रहे हैं। मैया सांवरी ने कहा प्रभु तुमने मेरे यहाँ बेर खा के मेरा जीवन धन्य कह दिया। मैं तो अधम से अधम नीच एक नारी हूं, लेकिन आपने मेरे यहाँ प्रसाद पाया, मेरे बेर खाए, हे प्रभु मैं तो धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। लेकिन एक बात और है, भगवान है और भगवान को जो है मैया सांवरी भविष्य बता रही है। गोस्वामी महाराज लिखते हैं पंपा सरे से जाहु रघुराई, पंपा सरे से जाहु रघुराई। सरसो जाहु रघुराई, जहाँ होए सुग्रीव मिताई, जहाँ होए सुग्रीव मिताई, जहाँ होए सुग्रीव मिताई। पंपा सरिस जाहु रघुराई, भविष्य बता रही है मैया सांवरी भगवान, क्योंकि अभी तो भगवान गए नहीं। पंपा सरस जाहु रघुराई, जहां हुए सुग्रीव मिताई, जहां आपकी सुग्रीव जी से मित्रता हो, राम जी वहां गए। लेकिन जैसे ही भगवान मैया सांवरी की कुटिया से बाहर आए, देखा संतों की भीड़ लगी।
राम जी ने कहा क्या बात है? संतों ने कहा प्रभु हमारे यहाँ एक कष्ट है, जो हमारे यहाँ एक सरोवर है, इसका जो जल है अपवित्र हो गया है, कीड़े हो गए। आप आए हैं संतों के हित के लिए, इस सरोवर के जल को ठीक करिए। अच्छा जो सरोवर है ना, उसका जो जल है क्यों खराब हुआ था? मैया सांवरी रोज स्नान करती थी। संतों ने कहा ये नीच कुल की नारी है, इस सरोवर में स्नान करती है, इसका जल अपवित्र हो जाता है। मैया सांवरी का स्नान करवाना बंद कर दिया तो महाराज उस सरोवर में पानी में कीड़े पड़ गए। राम जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, आप मैया सांवरी को लेकर के आए और मैया सांवरी के बाएं पैर का अंगूठा धोए इस सरोवर में। मैया सांवरी के बाएं पैर का अंगूठा इस सरोवर में धोइए, जब जाके कहीं सरोवर का जल शुद्ध होगा। संतों ने देवी सांवरी से विनती की, आग्रह किया और जाकर के उनके अंगूठे को धोया, जब जाके महाराज वह सरोवर का पानी शुद्ध हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।